चलिए, हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का क्लास 10th फिजिक्स का है ना, साइंस में हम लोग करने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो हम लोग दो क्लास कर चुके थे, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं, है ना जी। तो उसके बाद हम लोग का दर्पण कर रहे थे। दर्पण करने के बाद हम लोग कर चुके थे अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में क्या होता है ना कि अभिसारी क्या बोला जाता है ना, कि अभिसारी अवतल दर्पण से अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग को है क्या चीज कि उत्तल दर्पण को, है ना, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का ये है ना, ये हम लोग का देखना होगा कि अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग का आज क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, है ना, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक ना। तो चलिए, आप लोग अगर हमारे वीडियो में बने हुए, है ना, तो एक बार, है ना, अपने दोस्तों को, है ना, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक ना। चलिए, उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक की ओर चलते हैं। उत्तल दर्पण, है ना, कनकेव। यहाँ देख रही है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लास 10th प्रकाश का परावर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन, है ना जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हम लोग पढ़ने वाले उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर। उत्तल दर्पण को बोला जाता है कनकेव मिरर। इसके बारे में हम लोग जानते हैं आज। ठीक, चलिए, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे ना, क्या कहता है कि उत्तल दर्पण, पहले हम लोग का क्या करना है, पहले उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। ठीक ना, उत्तल दर्पण के बारे में चलिए यहाँ पर देखते हैं कि उत्तल दर्पण को क्या है। हम लोग का अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है जी, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। यही हम लोग का क्वेश्चन है ना जी, कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं ध्यान से, है ना, कि आंसर में कि उत्तल दर्पण को, है ना, हम लोग ये क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, है ना, कहा जाता है क्योंकि अपसारित, क्योंकि, है ना, यह अपसारित किरणों पर क्या करता है जी, किरणों पर फोकस करता है। क्या करता है, फोकस, है ना, फोकल, यहाँ देखिए, फोकल करता है, क्या करता है, फोकल करता है ना जी। अब कैसे फोकल करता है, तो यहाँ से हम लोग फिगर से देखेंगे। पहले इसको जानते हैं कि उत्तल दर्पण को, है ना, अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, है ना, कहा जाता है क्योंकि, है ना, यह अपसारित किरणों पर फोकल करता है ना। अभी थोड़ा सा तो अभी लाइन कट गया, है ना। चलिए, यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, चलिए, अब यहाँ पर कह रहा ना, क्या उत्तल दर्पण को, है ना, अपसारित दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह अपसारित किरणों पर फोकल करता है। क्या करता है, अपसारित किरणों पर फोकल करता है। कैसे करता है, तो चलिए हम लोग फिगर की ओर से देखते हैं। चलिए, फिगर हम लोग कह रहा है ना कि ये हम लोग का पहले बता दीजिएगा, ये रेखा क्या है जी, है ना, ये रेखा किसका है जी, इसको क्या कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं समतल, समांतर। क्या बोलते हैं जी, समान है, उसको समतल कहते हैं। चलिए, आप यहाँ पर देखिएगा कि एक ही बिंदु से अनेक किरणें निकल रही है, है ना, अनेक किरणें निकल रही है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपसारी, है ना, अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी, है ना, क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। चलिए, ठीक से लिखिएगा, अपसारी, है ना, अपसारी दर्पण बोलते हैं इसको, है ना, कि एक ही अपसारी दर्पण क्या है, तो एक ही बिंदु से अनेक किरणें निकले, है ना, अनेक किरणें निकले, उसे ही अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ का बात से करा ना कि अब उत्तल दर्पण के हम लोग क्या करेंगे, पूरा फिगर बनाएंगे बढ़िया से, है ना। तो चलिए फिगर बनाते हैं। क्या करा है ना, क्या
कि यहाँ पर ही देखिएगा, ये हम लोग का ये उत्तल दर्पण हो गया, ये उत्तल हो गया, क्या हो गया जी, उत्तल हो गया। इसमें एक रेखा खींच रहे हैं, खींच लिए रेखा, है ना। अब इसके अंदर में, है ना, अंदर वाला भाग को हम लोग यहाँ देखेंगे धंसा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण में अंदर वाला भाग धंसा रहता है और अवतल दर्पण में आगे वाला भाग क्या होता रहता है, उभरा रहता है ना जी। यहाँ पर देखते हो, यहाँ के बाद से कि जो किरण आएगा, है ना, किरण आएगा अपने आप की ओर मुड़ जाएगा, है ना जी। जो किरण आएगा वो अपने आप की ओर क्या करेगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद से देखते हैं, यहाँ के बाद से कि इधर भी देखते हैं। चलिए, ये किरण इस तरफ मुड़ गया, ये किरण इस तरफ मुड़ गया, है ना जी, इस तरफ, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, इसको हम लोग एक ही बिंदु पर, है ना, एक ही बिंदु पर अपसारित होती है, क्या होती है जी, एक ही बिंदु पर अपसारित होती है। चलिए देखिए, यहाँ पर एक ही बिंदु पर क्या हो गया, अपसारित हो गया, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या हो गया जी, उत्तल दर्पण। क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ के बाद देखना है क्या, है ना, अपसारित दर्पण क्या करेगा, अपसारी दर्पण, है ना, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण अपसारित होगा, है ना, क्या होगा जी, अपसारित होगा, है ना, होगा। चलिए यहाँ देखते हैं कि अपसारित दर्पण अपसारित होगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कैसा होगा जी, तो काल्पनिक होगा। क्या होगा जी, काल्पनिक होगा और काल्पनिक फोकस करेगा, है ना। फोकस क्या करेगा जी, काल्पनिक फोकस करेगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग जान चुके हैं कि ये समानांतर है, समान है जी, समानांतर, है ना, समान। ये है अपसारी, क्या जी, अपसारी। अब इसको कैसे बोलते हैं, क्या चीज कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है कि, है ना, कहा जाता है कि यह अपसारित, एक ही बिंदु पर आकर के क्या होती है, अपसारित होती है, एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, उसी को हम फोकल करती है, फोकस करती है, उसी को हम कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देख लीजिए, एक हम उत्तल दर्पण बनाए, एक यहाँ देखिए, इसका भाग क्या होता है जी, फोकस किसका है ना, ये उसका अंदर वाला भाग क्या होता है जी, धंसा होता है ना। और इसके बाद एक ही बिंदु पर से, है ना, अपनी ओर क्या करती है जी, फोकल करती है, एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है। तो इसीलिए बोला गया है कि अपसारी दर्पण को ही अपसारित दर्पण क्या करता है, अपसारित करता है ना जी। ये कैसा फोकस बनाता है जी, तो काल्पनिक फोकस बनाता है। कैसा बनाता है, काल्पनिक फोकस, है ना। अब हम अपने ओर की चलते हैं, अगला टॉपिक की ओर। अब इसके आगे हम लोग का बोल रहा है ना, इसके आगे हम लोग का क्या करना, इसके आगे क्या करना, ये तो हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, कुछ कुछ बिंदु है हम लोग का, है ना, पॉइंट है, यहाँ पर देखते हैं। क्या कर रहा है ना, कि यहाँ देखना चाहते हैं हम लोग कि ध्रुव, आप लोग जानते होंगे ध्रुव किसको बोलते हैं जी, है ना, ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में बोला जाता है पोल, पोल। चलिए अब आगे हम लोग ध्रुव के बारे में जानते, तो ध्रुव क्या है, ध्रुव किसको कहते हैं, है ना। तो चलिए हम इसके साथ साथ में लिखने चलते हैं, है ना, कि गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, दर्पण के परावर्तक, परावर्तक सतह, सतह के परावर्तक पृष्ठ के सतह, पृष्ठ, पृष्ठ के, पृष्ठ के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते, ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं, है ना जी, कहते हैं। जैसे एक और देखते हैं, यहाँ पर आप आगे बिंदु देख ले जाते हैं, वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र क्या है, वक्ता केंद्र, है ना, इसको, है ना, वक्ता केंद्र क्या है जी, तो वक्ता केंद्र के बारे में हम लोग भी जानेंगे, है ना। वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, तो पहले हम लोग इसको जान चुके हैं कि गोलीय पोल क्या है ना, पोल क्या है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, है ना जी। आप कहते हैं वक्ता केंद्र क्या है, तो वक्ता केंद्र हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के जिस खोखले, खोखले, जिस खोखले, खोखले गोले का भाग, भाग होता है, भाग होता है, होता, उसी को हम, उसी को हम वक्ता केंद्र, केंद्र कहते हैं,
वक्ता केंद्र कहते हैं ना। वक्ता केंद्र को क्या चीज से सूचित किया जाता है ना। वक्ता केंद्र को नोट में लिखना है, नोट में, कि वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट देखेंगे कि मुख्य या प्रधान अक्ष क्या है। प्रधान अक्ष क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मुख्य या प्रधान अक्ष क्या है, तो एसी काल्पनिक बिंदु, एसी काल्पनिक जो वक्ता केंद्र से होते हुए ध्रुव तक जाती है उसे हम मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं है ना। इसको हम देखिए यहाँ के बाद से, है ना, यहाँ के बाद से देखेंगे हम लोग क्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे फोकस क्या है जी। फोकस एक बार हम लिख रहे हैं ना जी। फोकस क्या है, तब फोकस क्या है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित होने पर परावर्तन के बिंदु जिस परावर्तन के बाद लिखेगा, है ना। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु को ही फोकस कहते हैं। इसे, है ना, यहाँ पर लिखना है कि नोट में इसे एक द्वारा सूचित किया जाता है। क्या द्वारा सूचित किया जाता है, तो एफ के द्वारा सूचित किया जाता है इसको हम, है ना। अब इसके बारे में हम एक एक चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे बढ़िया से, है ना जी, समझेंगे। तो चलिए, बोल रहा है ना कि हम उत्तल दर्पण में पढ़े, है ना। उत्तल दर्पण में यहाँ देखिए फिगर पारते छोटा सा, है ना, कि एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है ना जी। एक ही बिंदु पर आकर के क्या होती है, मिलती है। यहाँ देख लीजिए, है ना। इसको अब यहाँ का बात से देखना है, क्या कह रहा है ना कि क्या बोल रहा है ना कि ध्रुव यानी पोल क्या है, पोल किसे कहते हैं, तो ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, है ना, गोलीय दर्पण के परावर्तक, है ना, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं, है ना। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को क्या कहते हैं, तो देखिए गोलीय दर्पण के, है ना, गोलीय दर्पण परावर्तक जो हम लोग का एक ही बिंदु पर मिला है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, है ना जी। अब यहाँ के बाद से देखते हैं, यहाँ के बाद से कि वक्ता केंद्र क्या है। वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, है ना,
तो गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले भाग को, है ना, खोखले गोले भाग, ये देखिए तो अंदर वाला भाग क्या है, खोखला है ना जी, है ना, खोखले वाले भाग को, है ना, भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र। जो ये वाला भाग हम लोग का खाली है, ये वाला भाग खाली है, उसी को हम लोग वक्ता केंद्र बोलते हैं। अब नोट में कहा गया ना कि वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। क्या चीज सूचित किया जाता है, तो सी से सूचित किया जाता है। अब मुख्य प्रधान अक्ष, मुख्य या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो ऐसी काल्पनिक, जो ऐसी काल्पनिक, ये फोकस क्या बनाती है जी, काल्पनिक बनाती है ना। तो यहाँ पर ऐसी काल्पनिक जो वक्ता केंद्र से होते हुए, है ना, वक्ता केंद्र से, यह यहाँ इसके अंदर वक्ता केंद्र से होते हुए ध्रुव तक जाती है। कहाँ तक जाती है, ध्रुव तक, यानी कि यहाँ तक जाती है ना जी, मुख्य फोकस यहाँ देखिए ध्रुव तक जाती है ना, ध्रुव तक जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसके बाद हम लोग का फोकस क्या है, फोकस क्या है, तो जो हम लोग का फोकस किसे कहते हैं ना, फोकस क्या है, इसके बारे में हम लोग को जान, फोकस को क्या चीज से सूचित किया जाता है ना। तो फोकस क्या है, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित होने पर, क्या होने पर, आपतित होने पर परावर्तन के बाद, क्या चीज के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी, है ना, जिस बिंदु पर मिलेगी, यहाँ देखें तो परावर्तन, यहाँ पर इधर भी गया, है ना, इधर भी आया, इधर भी चल गया, इधर भी चले गया, है ना जी, ये दोनों क्या हो गया, एक ही बिंदु पर मिलती है ना, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं ना। अब इसे इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। क्या के द्वारा सूचित किया जाता है, एफ के द्वारा सूचित किया जाता है ना जी। अब ये हम लोग का फोर्स, है ना, फोकस है जी, है ना, फोकस। अब हम लोग का फोकस दूरी ज्ञात करना, क्या करना, फोकस दूरी के बारे में जानना, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग यहाँ देखिए, चलिए फोकस दूरी क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं, लिखना है अगला, फोकस दूरी, है ना। अब फोकस दूरी क्या है जी, तो दूरी तो हम लोग डिस्टेंस को बोलते हैं, है ना। अब फोर्स को बोलते हैं फोकस, फोर्स, है ना, फोकस, फोर्स को बोलते हैं बल, है ना, मगर फोर्स, फोर्स बोलते हैं ना, फोकस करना, किसी चीज पर फोकस करना, पढ़ाई पर फोकस करना, है ना, ये चीज के बाद। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि फोकस दूरी क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं द ध्रुव, है ना, ध्रुव को क्या बोला जाता है इंग्लिश में जी, तो पोल, यानी पी से सूचित किया जाता है। क्या चीज सूचित किया जाता है, पी से। तब पी के द्वारा ना ध्रुव, पी, पी से फोकस, पी से फोकस एफ, फोकस को क्या चीज से, एफ की दूरी पर, है ना, एफ की दूरी के को ही फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, है ना जी। यानी कि ध्रुव से फोकस की दूरी को ही, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे, है ना, इसे भी एफ से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है, एफ से ही सूचित किया जाता है ना जी। यानी कि फोकस के भी एफ से, या फोकस दूरी के भी एफ से सूचित किया जाता है ना जी। अब यहाँ के बाद से हम लोग जानते हैं कि कोई द्वारक के बारे में जानते हैं, द्वारक के बारे में जानते हैं, है ना। ये गोल है ना, एक वृत्त है, वृत्त में बोलेगा द्वारक क्या है, द्वारक कौन है जी, है ना। तो हम लोग को, है ना, इसके बारे में, इस वृत्त के अंदर में हम लोग जानेंगे, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि द्वारक, द्वारक क्या है। तो द्वारक क्या है, तो यहाँ लिखते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के वृत्ताकार सीमा व्यास, है ना, सीमा या व्यास को द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं, है ना, द्वारक कहते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि व्यास, व्यास क्या है, व्यास क्या है के बारे में पहले जानते हैं। पहले देख लीजिए, एक यहाँ पर गोलीय दर्पण के परावर्तक
सतह के वृत्ताकार के सीमा को हम लोग व्यास कर सीमा को द्वारक करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग एक वृत्त पारते हैं, वृत्ताकार की चर्चा बोली है, तो इसको मूल बिंदु को, यहाँ तक के बिंदु को क्या बोलते हैं जी, है ना, ये बिंदु को हम लोग बोलते हैं, है ना, ये बिंदु अगर नाम धर दिए, ये बिंदु को बोला जाता है वक्ता केंद्र। क्या बोला जाता है? वक्ता केंद्र, है ना, वक्ता केंद्र बोला जाता है। अगर इसी तरीका से हम लोग यहाँ देख लीजिए, है ना, यहाँ तक देखते हैं कि यहाँ तक ऐसे बना रहा है फिगर, है ना, ऐसे बना रहा है, ऐसा बना रहा है फिगर। अब यहाँ पर इसे फोकस कर रहा है ना, फोकस कर रहा है यहाँ पर एफ, है ना, एफ। अब इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, जो हम लोग यहाँ ये है तो ये प्रधान अक्ष है। क्या है जी? प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। अब इसके बाद, है ना, जो बिंदु जहां तक मिली है ना, ये बिंदु यहाँ तक है जी। अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो सी, वक्ता बोलते हैं, वक्रता, है ना, क्या बोलते हैं? वक्रता, है ना। अब इसके आगे यहाँ पर देखिए तो ये वाला है भाग, ये वाला पार्ट वाला भाग है ना। इसको जो लास्ट बिंदु आया ये पी, अब पी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, है ना, दर्पण के परावर्तक सतह, दर्पण के परावर्तक, है ना, परावर्तक, है ना। और ये जो ये वाला बिंदु है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको, है ना, ये वाला बिंदु है जो ध्रुव है। क्या जी? ध्रुव, पोल। क्या है? पोल। इसके नाम देते हैं एम और एन, हमें देते हैं नाम, है ना। अब इसके हम लोग हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या चीज डिटेल से जाए, इसकी वृत्त की त्रिज्या के बारे में जाना जाए तो वृत्त की त्रिज्या वक्ता की त्रिज्या, है ना, वक्ता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्ता केंद्र। इसको हम वृत्त की त्रिज्या पीसी बराबर बोलते हैं आर, है ना, पीसी बराबर आर से सूचित किया जाता है, पीसी बराबर आर से सूचित किया जाता है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर समझेंगे, बड़े यहाँ से एक तरीका से और समझेंगे, है ना, कि फोकस हम लोग को, है ना, फोकस यहाँ पर देखिएगा, ये वाला क्या है जी, है ना, इसके बारे में और इसके बारे में, है ना, ये है अवतल, ये है उत्तर। क्या है जी? ये है अवतल, ये है उत्तर। हम लोग को अवतल से समझना है कि अगर कोई भी फोकस, है ना, कोई भी बिंदु एक ही बिंदु पर आकर के मिले, है ना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी फोकस एक ही बिंदु पर से आकर के मिले तो हम लोग कैसे करेंगे, है ना, इसको यहाँ देख लेते हैं, इसको है ना, एक ही बिंदु पर आकर के मिले तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर आकर के मिल गया पूरा बिंदु, है ना, ये आकर के मिला तो हम लोग कहेंगे फोकस। क्या कहें जी? फोकस। एफ से ऐसी को कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं जी? मुख्य फोकस, है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक बार समझ लेते हैं, है ना। समझने के बाद हम लोग का क्या करें, क्लियर में द्वारा हम लोग का खत्म हो जाएगा जी, है ना। अब इसके बाद हम लोग एक डिफिनेशन इसके बाद आओ लिखेंगे, है ना। क्या कर रहा है ना कि फोकस दूरी, तब फोकस दूरी ध्रुव यानी पी से फोकस की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। इसे भी एफ से सूचित किया जाता है। द्वारा क्या? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के वृत्ताकार सीमा को व्यास का, है ना, वृत्ताकार सीमा को व्यास का, है ना, व्यास का, है ना, द्वारक कहते हैं। व्यास को या व्यास का, है ना, व्यास को, है ना, द्वारक के व्यास को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास को द्वारक कहते हैं, है ना जी। अब इसका कैसे आकृति होता है जी? इसका आकृति कैसा होता है? तो इसका आकृति ऐसा होता है जी, है ना। यहाँ हम समझते हैं कि एक लाइन है ना, आप लोग देखे होंगे, एक ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग, है ना। अब इसके बाद ये उभरा हुआ है तो इस तरह पर लगेगा, है ना, उभरा हुआ भाग। अब यहाँ पर हम बोलेंगे ना, अगर ये एम है तो ये हो जाएगा क्या चीज? एल हो जाएगा, है ना। इसका आकृति में, है ना, इसका आकृति में एम एन द्वारक है। क्या है जी? एम एन द्वारक है ना। जो नाम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो ई एम और एन है तो क्या चीज? द्वारक है, हम लोग का एम एन द्वारक। ठीक।
अब इसके बारे में हम अच्छा तरीके से अब यहाँ पर बताते हैं। फिगर में आप देखते हैं कि अगर ये बिंदु है, अगर कोई बिंदु है ना, ये बिंदु का नाम क्या है तो वक्ता केंद्र नाम है। कोई वृत्त के अंदर बिंदु का नाम बोल दिया तो वक्ता केंद्र। अगर कोई वृत्त में है ना, वृत्त में अगर ये जो मुख्य है, ये पहला पद है वो प्रधान अक्ष है, इसके बाद दूसरा है जो वक्ता त्रिज्या, जो बिंदु है ना, ये वक्ता त्रिज्या है ना जी, वक्ता है। अब इसके बाद हम लोग बात बोलते हैं कि जो लाइन खींचा गया है, जो समानांतर खींचा गया है, यहाँ पर एफ नाम दिया है, ये फोकस है। क्या जी? फोकस। इसका द्वारा क्या हो जाएगा जी? एम और एन, एम और से एन तक। जो पी दिया गया है, पी दिया गया है तो ध्रुव है। क्या जी? ध्रुव। और जो बोला गया ना, इसको जो हम लोग का ये अक्ष है, ये वाला अक्ष दर्पण के परावर्तक है। दर्पण के क्या है जी? परावर्तक है ना जी। अब यहाँ के बाद जो एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाए है ना, फोकस में एक ही बिंदु पर, उत्तल दर्पण में एक ही बिंदु पर आकर के मिले, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक ना। अब इसके बारे में हम लोग जान चुके है ना। अब यहाँ पर जानते हैं कि द्वारक में एम एन एक द्वारक होता है ना। द्वारक आकृति में एम एन क्या होता है? आकृति होती है। क्या होती है? आकृति होती है। ठीक ना। इसके बाद हम लोग जानते हैं, इसके बाद आगे चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या है ना, कि वक्ता त्रिज्या क्या है ना। वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या है ना। अब इसके बारे में पहले हम जानते हैं वक्ता त्रिज्या क्या, ऐसा फिगर होता है वक्ता त्रिज्या के। तो चलिए फिगर के बारे में जानते हैं। ये देखिए है ना, इसको हम अच्छा तरीका से, ये हो गया एम, ये हो गया एन है ना जी। अब ये हो गया यहाँ पर इसे यहाँ, ये एन हो गया। अब ये हो गया ध्रुव, हो गया पी। क्या हो गया जी? पी है ना। अब यहाँ पर ऐसे हो गया, ये हम लोग का है ना, ये हम लोग का हो गया। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर ही कुछ बिंदु अल्फा। ठीक ना। ये हम लोग का जो बीच में बना, ये फोकस, सी हो गया, वक्ता हो गया, ये फोकस हो गया। क्या हो गया जी? फोकस हो गया। ये हम लोग का बोलते हैं है ना, वक्ता केंद्र बोलते हैं। वक्ता, वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र, इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव है ना। और इसके फोकस, इसको हम लोग बोलते हैं है ना, फोकस, फोकस, फोकस समांतर, फोक्स, फोक्स समांतर, तर समानांतर। ठीक, यहाँ पर बात। अब इसको हम लोग लिखते हैं है ना, कि इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं वक्ता त्रिज्या का एग्जाम्पल। तो चलिए लिखते हैं कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण के ध्रुव तथा, ध्रुव तथा वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र सी के बीच, के बीच कोई दूरी को दर्पण का, दर्पण का वक्ता, वक्ता कहते हैं। वक्ता त्रिज्या, त्रिज्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। एक और लिख देते हैं इसे, इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है ना। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके आगे हम लोग जानेंगे क्या कह रहा है ना, कि ये हम लोग पहले डिटेल से जानते हैं कि ये हम लोग का वक्ता त्रिज्या है ना। वक्ता त्रिज्या एक अवतल दर्पण में है ना, गोलीय दर्पण में, एक गोलीय दर्पण में क्या जी,
सी को बोलते हैं वक्ता केंद्र, ए को बोलते हैं फोकस दूरी, है ना, और पी को बोलते हैं ध्रुव, है ना। ये देखिए द्वारक है जी, एम और एन क्या है, द्वारक है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि वक्ता त्रिज्या क्या है, तो वक्ता त्रिज्या गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र यानी के बीच, वक्ता केंद्र के बीच गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव और ध्रुव तथा, है ना, कोई दूरी वक्ता केंद्र के यानी सी के दूरी वक्ता केंद्र के द्वारा, है ना, के बीच की दर्पण को, ये दोनों के बीच की दर्पण को, यहाँ से यहाँ तक के बीच के दर्पण को ही वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसे भी, है ना, ये वक्ता त्रिज्या को क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो आर से सूचित किया जाता है। क्या चीज से, आर से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, है ना, कि गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या, यहाँ चलिए क्वेश्चन लिखिएगा कि गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या, है ना, वक्ता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो चलिए इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर इसे, है ना, आंसर में लिखते हैं क्या है, कह रहा ना कि गोलीय दर्पण, है ना, यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ उसकी वक्ता त्रिज्या आर की दूरी, आर की आधी होती है ना। तो फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी यानी एफ बराबर होता है ना, वक्ता त्रिज्या बटे 2, है ना। इसको आर से सूचित किया जाता है, इसे आर से, तो इसको हम लिखते हैं कि चूंकि ए बराबर आर बाई 2, आर बटा 2, ए बराबर आर बटा 2, है ना जी। अब इसको समझते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं जी, इसको समझना है कि ये हम लोग का हो गया, है ना। हम लोग अभी उत्तल दर्पण में ही पढ़ रहे हैं, है ना, गोलीय दर्पण वगैरह सब ये अलग अलग चीज हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, है ना। अब इसके बाद बोला है ना कि गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। तब फोकस दूरी में क्या संबंध है, तब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्ता त्रिज्या आर की आधी होती है नहीं, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। वक्ता त्रिज्या यानी जो फोकस होती है, वक्ता त्रिज्या कितना होता है जी, आधी, तब फोकस दूरी बराबर वक्ता त्रिज्या बटे 2, तब वक्ता त्रिज्या के आर से और फोकस दूरी के एफ से, तो एफ बराबर आर बाई 2। कौन सा दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से। कौन सा दर्पण से, उत्तल दर्पण से हम लोग का, है ना जी, उत्तल दर्पण भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखना है कि इसी तरीका से अगर हम लोग को कह दिया जाए कि कोई यहाँ पर, है ना, क्या चीज कर दिया जाए जी, दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन दिया जाए कि, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाए है कि फोकस दूरी एफ, है ना, फोकस दूरी एफ, है ना, फोकस दूरी एफ है और जिसकी मान, है ना, फोकस दूरी एफ है ना, जिसका मान 20 सेंटीमीटर, है ना। वक्ता त्रिज्या क्या होगा, तो वक्ता त्रिज्या, है ना, वक्ता त्रिज्या आर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग का क्या कैसे मान रखना है ना। तो यहाँ पर देखना है कि हम लोग जानते हैं कि फोकस बराबर, है ना, एफ बराबर होता है आर बटा 2। तो हम लोग का फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी कितना दिया है जी, तो 20, है ना, बराबर आर बाई 2, आर बटा 2, न कुछ नीचे में, है ना। तो ये तिरछा गुना करेंगे तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर जी, 40 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, आर त्रिज्या हम लोग का वक्ता त्रिज्या निकलेगा 40 सेंटीमीटर, है ना। इसी के द्वारा, है ना, अगला हम लोग को दे दिया जाए कि अगर, है ना, अगला क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर मान लीजिए फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी एफ और, है ना, वक्ता त्रिज्या, है ना,
वक्र त्रिज्या r 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो होगा, है ना, तो होगा क्या होगा जी, तो F बराबर हम जानते हैं कि F बराबर फॉर्मूला जाते हैं r/2, तो F बराबर हम लोग को F निकालना है, F बराबर तो 20 सेंटीमीटर बटे 2, तो 10 दूना 20, तब फोर्स बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा जी, 10 सेंटीमीटर। ये हम लोग का हो गया आंसर, है ना जी। इस तरीका से निकालना है ना, अगर हम लोग का फोर्स दिया रहा है तो त्रिज्या निकालना, अगर त्रिज्या दिया रहा है तो फोर्स निकालना है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक ना, चलिए। चलिए आगे टॉपिक हम लोग का है किरण आरेख, है ना, किरण आरेख, किरण आरेख, किरण आरेख, है ना जी, किरण आरेख। तो किरण आरेख क्या है ना, रेखा क्या है, आरेख क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को दिया रहा है कोई इस तरीका से फिगर, है ना, और इस तरीका से फिगर दिया रहा है, चलिए दोनों तो फिगर हम पार दिए। अब इसके बाद है ना कोई किरण यहाँ से जा रही है ना, कोई किरण यहाँ से जा रही है, हम बहस पारना है कि यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है ना कि यहाँ पर ही किरण आरेख फोकस पर से हम लोग को समानांतर करवाना, क्या पर से, समानांतर करवाना फोकस पर से। तो चलिए हम लोग का बोल देते हैं, ये बिंदु हो गया सी, ये बिंदु हो गया ए, ये बिंदु हो गया पी, इस तरीका से, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये हो गया हम लोग का पी, है ना। अब यहाँ हो गया ये हम लोग को द्वारक है, जो एम है, एन और है क्या है जी, द्वारक है। चलिए एम एन द्वारक है, तो कहेंगे ना कि अगर इस तरीका से कोई आरेख है तो इस पे ये आरेख है ना, किरण आरेख है, तो चलिए किरण है तो ये क्या चीज पर आरेख करेगी, तो ये फोकस पर क्या करेगी जी, आरेख कर जाएगी, फोकस पर आरेख करेगी, है ना, फोकस पर आरेख करेगी, है ना। तो इसका हम लोग क्या कहेंगे, है ना, इसका भाग हम लोग को, है ना, चलिए यहाँ पर अब इस तरीका से कहेंगे ना कि अगर हम लोग को दिया रहे, है ना, कोई दिया रहे आरेख यहाँ नीचे में, है ना, तो ये किस पर आके आरेख करेगी जी, तो ये फोकस पर किससे आरेख करेगी, या पर से फोकस पर से आरेख करेगी, है ना जी, इस तरीका से, है ना, इस तरीका से। तो चलिए हम लोग का कुछ अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट है हम लोग का, तो लिखना है पहला नंबर, है ना, पहला नंबर लिखना है क्या चीज इसमें, है ना, कि मुख्य अक्ष के समानांतर, पहला नंबर मुख्य अक्ष, अक्ष के समानांतर, 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 है ना, संख्या, समानांतर संख्या, है ना, परावर्तन के, परावर्तन, परावर्तन के, परावर्तन के, परावर्तन के भूभाग, 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 है ना, परावर्तन के, है ना, भूभाग, परावर्तन, मुख्य अक्ष के समानांतर संख्या परावर्तन के, परावर्तन के, परावर्तन के एफ से, एफ से प्रदर्शित करेगा, करेगा। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं कि दूसरा पॉइंट, है ना, कि जब कोई, जब कोई किसी, जब कोई किसी, किसी, है ना, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी की दिशा, दिशा में आपतित होती है, होती है, होती है, तो दर्पण से, दर्पण से प्रवर्तक के बाद, प्रवर्तक के बाद मुख्य अक्ष, अक्ष
समानांतर होती है। समानांतर क्या होती है जी? समानांतर होती है ना जी। तब इसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना। अब इसके कैसे समानांतर होती है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर से एक कोई अक्ष है इसके अंडर में, है ना जी। ये वाला हो गया हम लोग का ये 90 डिग्री, है ना। तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज, समानांतर। ये भी 90 डिग्री, तो इसके आगे वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये समानांतर हो गए। चलिए इसके आगे हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट कि जब कोई बिंब अवतल दर्पण केंद्र P की दिशा, है ना। P की क्या होती है, दिशा होती है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, इसके बाद क्या है ना हम लोग का, यहाँ पर तो हम लोग 3 पॉइंट जान चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर 3 पॉइंट जानने के बाद, है ना, P की दिशा। अब यहाँ के बाद हम लोग जानेंगे कि P की दिशा में हम लोग कैसे, है ना, P की दिशा में हम लोग कैसे। तो यहाँ देख लीजिए, ये एक फिगर है ना। ये हम लोग का C हो गया, ये हम लोग का F हो गया, ये हम लोग का P हो गया, है ना जी। अब F की दिशा बोली है, तो यहाँ पर इसे जाएंगे हम लोग, है ना, यहाँ से यह, यहाँ से यह, है ना जी, F की दिशा में। तो चलिए ये हम लोग का कोण थीटा बन गया, ये भी बन गया हम लोग का कोण थीटा, है ना जी। चलिए इसके बाद P की दिशा में बोली। अब यहाँ पर हम लोग का चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट हम लोग का। चलिए अगला पॉइंट हम लोग लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं चौथा पॉइंट क्या कर रहा है ना, कि अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में कोई किरण जिस कोण के साथ आपतित होती है उसी के परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। चलिए हम लोग 3 पॉइंट यहाँ 4 पॉइंट क्लियर कर लिए। तो 4 पॉइंट क्लियर कर लिया ना, तो यहाँ पर हम लोग 4 फिगर भी पार हुए हैं, है ना। तो ये दोनों फिगर एक ही है ना, और ये तीसरा ये चौथा है ना। ये हम लोग का 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसका फिगर हम पार रहे हैं ना जी, इसका फिगर हम पार रहे हैं। यहाँ देखना कि जैसे हम लोग बोल दिए कोई किरण, है ना, कोई किरण यहाँ पर इसे, चलिए कोई किरण यहाँ गया, है ना, इसके ऊपर से ऐसे फोकस कर गया, है ना जी, इसके ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग बोलते हैं, और एक यहाँ देखते हैं कि एक और देख लेते हैं। चलिए यहाँ से गया, यहाँ से, है ना, और यहाँ से काट दिया, तो यही हम लोग का ये C पर फोकस कर दिया, है ना, या और इसके आगे F है। चलिए अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, है ना, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अगला नंबर से कि आरेख किरण है। इसको खाली समझेंगे किरण आरेख, क्या करेंगे कि किरण आरेख के बारे में समझेंगे। तो किरण आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर संख्या परिवर्तक के एफ प्रदर्शित करता है, यानी कि ए पर फोकस करती है, ए पर फोकस करती है। दूसरा, जब कोई किसी फोकस दूरी की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण के परावर्तक सतह मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है जी, दर्पण के मुख्य समानांतर होती है। अगला तीसरा नंबर बोला ना कि जब कोई बिंब अवतल दर्पण केंद्र P की दिशा में, अवतल दर्पण कोई P की दिशा में। अब यहाँ बोल रहा चौथा कि अवतल दर्पण में कोई किरण जिस कोण को, है ना, साथ आपतित होती है उसी का प्राकृत परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं अब, है ना, अवतल। यहाँ तो हम लोग उत्तल में पढ़ रहे थे ना, अब अवतल में किरण आरेख हम लोग देखना चाहेंगे, है ना, अवतल में। चलिए इसके पहले यहाँ देख लीजिए आप लोग। चलिए अब इसके बाद हम लोग को, है ना, उत्तल दर्पण हम लोग पढ़ लिए। उत्तल दर्पण में बहुत चीज पढ़े, है ना, ध्रुव के बारे में, फोकस के बारे में, फोकस दूरी के बारे में, वक्ता के बारे में, वक्ता त्रिज्या के बारे में, है ना, उसका किरण आरेख के बारे में जाने। ये सब के बारे में जानने के बाद हम लोग उत्तल को खत्म कर दिए। उत्तल को खत्म करने के बाद हम लोग आ गए अब अवतल पर। क्या पर आ गया जी, अवतल पर। तो चलिए अवतल पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग हेडिंग दीजिएगा, है ना, अवतल, यहाँ से अवतल है। अब अवतल में यहाँ पर देना है अवतल दर्पण में किरण आरेख। अवतल यहाँ पर देखना है कि अवतल दर्पण में किरण
आरेख, किरण आरेख, यहाँ ध्यान देना। चलिए यहाँ तो हम लोग का हो गया। अब इसके बाद हम लोग का किरण आरेख कैसा होगा, कैसे बनाएंगे हम लोग, तो चलिए फिगर से हम लोग समझते हैं। ये हो गया हम लोग का क्या चीज, अवतल, उत्तल। ये हम लोग का हो गया अवतल, है ना जी। अब यहाँ ये हम लोग का हो गया अवतल में ही, है ना, नहीं अवतल में हम लोग ही पढ़ेंगे, अवतल में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के किरण आरेख, है ना, उत्तल दर्पण के किरण आरेख। चलिए इसमें अवतल में ही पढ़ेंगे, अवतल में, है ना, अवतल में हम लोग पढ़ेंगे, अवतल में यहाँ पर लिखते हैं अवतल में ही, है ना, उत्तल दर्पण के, उत्तल, है ना, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण ऐसे होता है ना, और अवतल दर्पण ऐसे होता है ना जी। ये अवतल हो गया, ये हो गया उत्तल, ठीक ना। तो हम लोग का अवतल दर्पण में उत्तल पढ़ रहे हैं, है ना, उत्तल दर्पण में किरण आरेख। तो चलिए उत्तल दर्पण में, चलिए 2 फिगर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, यहाँ देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं ना कि चलिए यहाँ से इधर, ये हम लोग का ध्रुव हो गया P, है ना, ये हो गया F, ये हो गया C, है ना जी। अब इसके आगे चलिए ये हम लोग का हो गया P F C, है ना। अब इसके आगे हम लोग कहेंगे ना कि जो बिंदु, है ना, किसी यहाँ पर से कोई बिंदु आया, है ना, आया, इस पर टकरा के इसी ओर चल गई, ये आया इधर चल गया, ये फोकस पर क्या करेगी जी, आतीत होगी, क्या होगी जी, फोकस पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि, है ना, और यहाँ के बाद क्या कर रहा है ना कि इसके बाद हम लोग को कि यहाँ पर इस एक कोई बिंदु, है ना, कोई बिंदु आरेख आया, है ना, आरेख आया, इसके फोकस की ओर चल गई, है ना, और ये परावर्तन कर दिया वक्ता केंद्र पर भी, है ना, वक्ता केंद्र पर। इसी को हम लोग, है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, है ना, उत्तल दर्पण में किरण आरेख, उत्तल दर्पण में किरण। तो इसका, है ना, इसमें समानांतर लेने पर एफ से आती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें क्या करना ना, एफ किरण, है ना, एफ की दिशा में आपतित, एफ की दिशा में आपतित होने पर मुख्य अक्ष के समानांतर बनाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर बनाएगी, है ना जी। ये समानांतर लेने पर एफ आती हुई प्रतीत होती है ना, ये एफ आ रही है प्रतीत होगी जी। अब ये एफ की दिशा में, है ना, होने पर, आपतित होने पर मुख्य अक्ष की दिशा, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर बनाएगी, क्या जी, समानांतर बनाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखना है कि फिर से देखना है कि ये, है ना, कि अब यहाँ के बाद से कह रहे हैं ना कि अगर ये हम लोग को कह दिया जाए कि दूसरा बार में, चलिए इसको हम लोग बोलते हैं, चलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये, है ना, चलिए इसमें छोटा सा नहीं बड़ा सा पार्ट है, चलिए इसके आगे, है ना, इसके आगे हम लोग बोलते हैं ना कि चलिए ये अंदर की ओर भाग धंसा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं P, है ना, इसको बोलते हैं C, यहाँ AF, इसको बोलते हैं C। अब कह दिया जाए कि ये, है ना, ये आ रही किरण है ना, आ रही किरण, ये सीधा हमेशा वक्ता केंद्र पर परावर्तित कर दिया जाए, तो C की दिशा में, यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा कि C की दिशा में, है ना, आपतित होने पर, क्या चीज होने पर, आपतित होने पर। और दूसरा का बारे में क्या हो जाएगा जी, परावर्तन के बाद C, है ना, C से आती हुई प्राकृत, है ना। इसके बाद हम लोग जानेंगे, और एक फिगर से जानेंगे हम लोग कि चलिए यहाँ पढ़िए कि यहाँ पर देखिए, है ना, ये हम लोग का है फिगर, ये हम लोग का फिगर है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि चलिए इसके अंदर धंसा हुआ भाग है, ये धंसा हुआ भाग, चलिए इसके आगे आप लोग फिगर बढ़िया से पढ़ेगा, है ना, फिगर हम लोग का, है ना, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेगा आप लोग।
यहाँ हो गया एफ, यहाँ हो गया हम लोग का सी, ये हम लोग का हो गया पी, है ना। अब बोल दिया जाए कि पी ध्रुव से इधर की ओर और इधर की ओर रेखा खींचा जाए तो हम लोग का जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, ये थीटा, ये कोण बनाएगा थीटा। तो इसका कैसा कैसा प्राकृतिक बनाएगा, है ना, प्राकृतिक कैसा बनाएगा, तो इस पी पर थीटा कोण, यहाँ पर लिखेंगे कि पी पर थीटा कोण, है ना, पी पर थीटा कोण, और क्या लिखेंगे, पी पर थीटा कोण के साथ आपतित, थीटा कोण के साथ आपतित होती है तो है ना, कोण थीटा कोण होती है तो थीटा कोण अगला, है ना, थीटा कोण अगला के साथ है, थीटा कोण के साथ ही परावर्तित होगी, थीटा कोण के साथ ही क्या होगी, परावर्तित होगी। चलिए ये हो गया हम लोग का, है ना, ये हम लोग का उत्तल दर्पण, अवतल में ही अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं मगर उत्तल दर्पण में आरेख पढ़ रहे हैं, है ना जी, आरेख पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग का देखना है, इसके बाद हम लोग का, अगर हम लोग को ये फिगर्स आप लोग समझ चुके होंगे कि समानांतर लेने पर फोकस एफ से आती हुई परावर्तित होगी, एफ से आ रही है ना, एफ से, है ना, एफ की दिशा से, है ना, एफ की दिशा में आपतित होने पर मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, इसके समानांतर होगी। अब इसके बाद सी की दिशा में आपतित होने पर परावर्तन के बाद सी से आती हुई प्रकृति, है ना, सी से आती हुई क्या होती, यहाँ से आ रही है, इसके बाद सी पर जाकर के मिल रही है ना जी। अब यहाँ पढ़िए कह रहा है ना, पी पर थीटा कोण के साथ आपतित होती है तो थीटा कोण के साथ ही परावर्तित होगी, है ना, थीटा के साथ आती है, ये आ रही है ना जी, ये बिंदु पी पर आ रही है, लेकिन ये बिंदु पी पर से थीटा के साथ ही क्या हो रही है, जा रही है ना जी, परावर्तित हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि समतल, है ना, यहाँ के बाद हम लोग जानेंगे एक टॉपिक और, चलिए देखते हैं यहाँ पर कि, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि समतल यहाँ से नहीं देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए इसके यहाँ पर हम देखते हैं, है ना, कि समतल में, है ना, समतल और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज में, अवतल में समतल में पढ़ रहे हैं, है ना, क्या कि अगर कोई समतल समान आकार का बनाता है, क्या चीज जी, समतल समान आकार होती है, आकार यहाँ पर देखिए समतल में, अब अवतल में, यहाँ पर हम देखते हैं अवतल में, है ना, यहाँ चर्चा करेंगे। अब समतल में समान आकार का बनाती है, और समतल कैसा बनाती है जी, है ना, काल्पनिक बनाती है, काल्पनिक फोकस बनाती है, काल्पनिक, है ना, काल्पनिक। अब बोल दिया जाए अवतल में तो छोटा आकाश असमान, है ना, छोटा असमान और बड़ा बनाती है, क्या बनाती है, बड़ा। चलिए इसके अलावा, है ना, इसके अलावा अवतल क्या बनाता है, अवतल तब वास्तविक एवं काल्पनिक बनाती है, वास्तविक एवं काल्पनिक, है ना, इसकी स्थिति होती है। अब यहाँ पर इसे इसकी स्थिति अब कैसी होती है अवतल के, तो ये सीधा होती है, सीधा, है ना, और उल्टा, सीधा और उल्टा। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। अब समतल में आप क्या बनाता है, तो ये इसका प्रकृति होता है छोटा, और इसका क्या होता है जी, है ना, ये काल्पनिक बनाती है ना, और ये भी क्या बनाता है, सीधा बनाता है, क्या बनाता है, सीधा आकार का सीधा बनाती है, ठीक ना। इसके साथ साथ में हम लोग का आज टॉपिक यहाँ तक रहेगी, है ना, और कल के बाद से हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे, है ना। प्रतिबिंब पढ़ने के बाद प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। अच्छा, अब यहाँ के बाद से अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, तो प्लीज, है ना, आप यहाँ पर एक अपने मन से, है ना, समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट एक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ से हम लोग का चैप्टर, यहाँ पर चैप्टर तो नहीं, है ना, टॉपिक हम लोग का खत्म होती है। अब अगला बार से हम लोग अगला टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, है ना।